जय मसीह की कलीसिया। आइए हम वचन देखते हैं। 10 आज्ञा, परमेश्वर के 10 आज्ञा। परमेश्वर ने मूसा को सीनाई पर्वत पर 10 आज्ञा दी। हालेलुया। होरेब पर्वत पर परमेश्वर ने क्या करी? मूसा को होरेब पर्वत पर 10 आज्ञा दी और वाचा दी है। हालेलुया। वाचा और नियम और विधियाँ दी है। आइए हम उस 10 आज्ञाओं को देखते हैं आज। हालेलुया। परमेश्वर की 10 आज्ञा, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय। एक से हम पढ़ते हैं। आइए एक से। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर बातें करी और उसको आज्ञा दी। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुला कर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने की चौकसी करो। मूसा क्या कहते हैं? आज मैं परमेश्वर का वह वाचा विधि नियम मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उसको सुनकर सीख कर तुम जीवन में चौकसी करना, जीवन में चलना उसके अनुसार। परमेश्वर मूसा से बातें करी और मूसा फिर वो आज्ञा और नियम और विधियाँ क्या करते हैं? इस्राएलियों को सुनाते हैं और उसके अनुसार चलने की चौकसी करना। हालेलुया। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। मूसा क्या कह रहा है इस्राएलियों से? हमारा जो परमेश्वर है, हमारे बाप दादों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उसने होरेब पर्वत पर हमसे वाचा बांधी है। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, और मूसा कहता है इस वाचा को परमेश्वर ने हमारे पितरों से, अब्राहम, इसहाक से नहीं, हमसे बांधी है। हालेलुया। हमसे बांधी है। हालेलुया। जो यहाँ आज के दिन जीवित है, जो आज के दिन इस्राएली लोग जितने जीवित हैं ना, उन्हीं से ये वाचा, ये नियम विधियाँ परमेश्वर ने बांधी है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। मूसा क्या कह रहा है? हमारा जो परमेश्वर है होरेब पर्वत पर आग के बीच में से तुमसे बात करी है। जितनी बार भी परमेश्वर ने दर्शन दी है उतनी बार आग के रूप में उसने दर्शन दी है। सीनाई पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने कैसे दर्शन दी? झाड़ियों में आग के रूप में। आग, उस आग में से आवाज़ आ रही थी। फिर दूसरी बार परमेश्वर क्या दे रहा है यहाँ पर? आग के बीच में से। फिर और एक बार मूसा और हारून को परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने दर्शन दिया, वो बादलों पर आग के रूप में। यानी कि हमारा परमेश्वर क्या है? वो आग है। आग के बीच में से बात करी, आग के बीच में से उसकी वाणी को उन्होंने सुना है। और इसलिए यहाँ पर 4 व्यवस्था विवरण 4:24 में कहता है परमेश्वर का वचन का, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भाषण करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आग है और उस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा हम संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। हमारा परमेश्वर आग है, हम उसके संतान, यानी कि हम भी आग हैं, क्योंकि आग उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। आग तो पानी उत्पन्न नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आग के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उस जीवते परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम भी आग हैं। हमारा परमेश्वर आग है। हालेलुया। 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 आग तो आग उत्पन्न करता है, इसलिए हम भी आग हैं। हालेलुया। यानी भी हम भी भस्म कर सकते हैं किसको? शैतान को। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, हालेलुया। मूसा बातें कर रहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दस्तवा के घर अर्थात मिस्र में से निकाल लाया है, वह मैं ही हूँ। परमेश्वर ने बातें करी है। क्या बातें करी है? उस आग के बीच में से उसने बातें करी है। जो मिस्र देश से, जो धधकती आग का सा, भटक का सा जीवन तुम जी रहा था मिस्र देश में,
वहाँ से छुड़ा लाने वाला, उस दस्तवा के, उस दुख में से, उस तकलीफ में से छुड़ा लाने वाला परमेश्वर मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। उस आग के बीच में से परमेश्वर ने ये वाणी सुनाई इसराइलियों को, मूसा, हारून और सारे इस्राएली मंडली के लोगों को। हालेलुया। और फिर उसने 10 आज्ञा दी। हालेलुया। फिर पहली आज्ञा उसने क्या दी इस्राएलियों को? परमेश्वर ने, मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर करके नहीं है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, उसकी पहली आज्ञा है। परमेश्वर की पहली आज्ञा क्या है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है, उसमें बता दी है कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। मैं ही भविष्य में, आदि से लेकर अंत तक, भविष्य में भी मैं तेरा परमेश्वर बना रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि बनाई हुई चीज़ जो है ना वो परमेश्वर नहीं हो सकती है। बनाई हुई चीज़ परमेश्वर नहीं हो सकती है, क्योंकि बनाई हुई चीज़ तो कारीगरों की कारीगरी है। यदि मिट्टी का है तो कुम्हार ने बनाया है, लकड़ी का है तो बढ़ाई ने बनाया है, यदि सोना का है तो सोनार ने बनाया है। एक कारीगर की कारीगरी है, वो परमेश्वर नहीं हो सकती है। यदि आप बना सकते हो परमेश्वर को तो आप परमेश्वर से बड़े हो। हालेलुया। आप परमेश्वर से बड़े हो, वो फिर आपकी कैसे सुनेगा? वाह, आप तो परमेश्वर को बना लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं बना सकता, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य है और परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, आकाश को, पृथ्वी को, भूमंडल, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, सूरज चांद तारों को बनाने वाला परमेश्वर, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, मनुष्य उसको क्या बना सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल मैटर है, वो बना ही नहीं सकता है, असंभव। हालेलुया, कोई नहीं बना सकता है। और उसने कहा है जो तुम मूर्ति भी नहीं बनाना, उसको दंडवत भी ना करना, उसकी उपासना भी ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ये सारी आज्ञा जो परमेश्वर ने आदेश दी है कि अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी दूसरे को ईश्वर करके ना बनाना, यदि हम ऐसे कामों के द्वारा परमेश्वर का हम तिरस्कार करते हैं तो परमेश्वर से हम बैर करते हैं। और हम परमेश्वर से बैर करते हैं तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे पितरों का जो दंड है ना, मैं तुम्हारे नती पोते पर पोतों के ऊपर मैं तुम्हारे गोद में भर दूंगा। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि आपने पाप किया और आपका पाप वहीं तक ख़त्म हो गया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप का दंड है ना, तुम्हारे बेटे और पोतों और परपोतों को मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी वो दंड देने वाला परमेश्वर है। आप गुनाह करो और आपके दंड का प्रतिफल कौन भोगेगा? आपके संतान, आपकी पीढ़ी। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर कहता है पितरों ने तो खट्टे अंगूर खाए और खट्टे किसके हो गए? तुम्हारे नाती पोतों का दांत खट्टे हो गए। मतलब तुमने पाप किया, पूर्वजों ने पाप किया और दंड किसके ऊपर आए? हालेलुया, नाती पोतों के ऊपर। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने पीढ़ी के लिए आप आशीष कमा रहे हैं। यदि आप आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं तो अपने पीढ़ी के लिए आप दंड कमा रहे हैं। हालेलुया। आप क्या कमा रहे हैं? अपने वंशज के लिए, अपने पीढ़ी के लिए। हालेलुया। आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा प्रतिफल या बुरा प्रतिफल? हालेलुया।
हालेलुया। इस वीडियो को सुनने वाला गहरी भेद है दास आज्ञा में। और तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम लेगा, नाम व्यर्थ ले, वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा। यदि आप मुँह से तो हे प्रभु कह रहे हैं, नया नियम में कहती है मुँह से हे प्रभु कहने वाले हर एक परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच सकता, परंतु जो उसके वचन के अनुसार चलता है, उसकी आज्ञा पर नियम विधि वाचा को स्मरण करके चलते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का दया और करुणा युगान बने रहेंगे। और जो व्यर्थ नाम लेता है, यानी कि मुँह से हे प्रभु करता है, परंतु कर्मों के द्वारा परमेश्वर का इनकार करेगा, उनको परमेश्वर निर्दोष नहीं ठहराएगा। हालेलुया। बहुत अद्भुत मतलब भेद छुपी हुई है परमेश्वर के दास आज्ञा में। हालेलुया। और तू विश्राम दिन को मन कर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र दिन का ज्ञान हमें दिया है, पवित्र दिन को मानने की आज्ञा दी है। पवित्र विश्राम दिन का हमें आज्ञा मानना है। क्यों मानना है? उस दिन एक जगह परमेश्वर के लोग उस पर विश्वास करने वाले इकट्ठे होते हैं। तो परमेश्वर क्या करते हैं? उस दिन उनके बीच में वो होते हैं, आते हैं। जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग होते हैं, जहाँ जहाँ मेरे लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ मैं हूँगा और उन्हें मैं आशीष दूंगा कहते। इसलिए हमें पवित्र विश्राम दिन में इकट्ठे होना है, उसकी क्या करने को? महिमा करने को, कोई स्तुति करने को। हालेलुया। उसकी आराधना करने को। उस दिन सारे कामों से परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम किया था, इसलिए उस दिन को विश्राम का दिन कहा गया है। उस दिन हमें परमेश्वर के लिए इकट्ठे होना है, विश्राम दिन में हमें इकट्ठे होना, उसकी महिमा करने को और हमें आशीषों को प्राप्त करना है। हालेलुया। और 6 दिन तो विश्राम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरी कोई और पशु, ना कोई और परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हों, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र में तू आप दास था। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बलवान था और बड़ाई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर 7वां दिन विश्राम किया, इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है उस दिन ना गाय बैल गधा भेड़ बकरी सब, चाहे तुम्हारे दासी वे भी विश्राम करें, क्योंकि तुम भी तो मिस्र देश में दास थे। तो इसलिए अपने दासों से भी उस दिन कोई काम काज ना करवाना, प्रभु की आज्ञा है। इसलिए अपने नौकर चक्रों तक को विश्राम करने की वो परमेश्वर ने दे रखी है कि उन्हें भी विश्राम करने की वो दो, समय दो। उस दिन पवित्र विश्राम दिन के दिन में कोई बोझ उनके ऊपर ना डालो, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। और 5वीं आज्ञा, अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन रहने पाएगा। मतलब यहाँ पर 5वीं आज्ञा में परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने माता पिता का आदर कर। क्या होगा? तू अगर अपने माता पिता का आज्ञा मानेगा तो क्या होगा? तू बहुत साल तक जीवित रहेगा। जो कोई माता पिता का आज्ञा मानता है वो दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। हालेलुया। आशीषों को प्राप्त करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है माता पिता का आदर कर। हर एक वचन को सुनने वाले लोग माता पिता का आदर करना चाहिए। और तो फिर 6वीं आज्ञा, तू हत्या न करना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो उससे मैं नष्ट करूंगा। और मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, इसलिए किसी दूसरे का भी नष्ट नहीं करना है, हत्या ना करना परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। 7वीं आज्ञा है, तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार एक बहुत भयंकर पाप है। परमेश्वर कहता है व्यभिचार बहुत तरह से होते हैं। लोभ, लालच, ये व्यभिचार ही है। हालेलुया। जो लोभ जो है ना, व्यभिचार के बराबर, लोभ जो है ना मूर्ति पूजा के बराबर, मूर्ति पूजा व्यभिचार के बराबर है।
और कोई व्यभिचारी करता है पराई स्त्री को भी देखता है या तो पराई स्त्री के पास जाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन में कहता है, कोई अपने सीने पर अंगारे लगाएगा और सीना ना जले, ऐसा होता है क्या? यानी कि कोई अपने सीने पर आग लगाएगा और वो नहीं जलेगा, यानी कि पराई स्त्री व्यभिचार करेगा और उसको तकलीफ ना होगा, जीवन में दुख नहीं होगा, ऐसे नहीं है, उसको होगा। चोरी ना करना, हालेलुया। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक चोरी ना करना, हालेलुया हालेलुया। हमें बहुत सारे परमेश्वर ने चोरी नहीं करना है, हालेलुया। किस और फिर 9वीं आज्ञा, तू 7वीं आज्ञा तू व्यभिचार ना करना, 8वीं आज्ञा चोरी ना करना, 9वीं आज्ञा तू किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना, हालेलुया। और जब से मैं प्रभु में हूँ, कोई लोग झूठ मूठ का कुछ बोलता है ना, मैं झूठ में भी हाँ भी नहीं बोलती। जो चीज़ झूठ चाहे मुझे पसंद नहीं आई है, मैं हाँ ना कुछ नहीं बोलती हूँ, झूठी साक्षी नहीं देती। और मैंने बहुत साल से लोगों के झुंड में उठना बैठना छोड़ दिया है, सांसारिक लोगों के पास जाती नहीं। अगर वो दाहिने बैठे तो मैं बाएं चले जाऊंगा, हालेलुया। क्योंकि दुनिया के लोग दुनिया की बात करते हैं और उसमें हंसते बोलते हैं, तो मैं ये काम नहीं करती। मैंने बहुत साल पहले छोड़ दी है झूठी साक्षी, ये सारी बातों में, झूठी बातों में ना हंसना आता मुझे, ना बोलना आता, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर उसके बाद 10वीं आ गया, तूने किसी की पत्नी का लाल, परमेश्वर तो किसी दूसरे के परिवार, किसी दूसरे की चीज़, किसी की पत्नी पर लालच ना करना, ना किसी की खेत, ना दासी, ना उसके बैल गधे, उसकी किसी और वस्तु की लालच ना करना। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, लेकिन लोग अपनी चीज़ों पर शांति नहीं मिलती, दूसरे की चीज़ों पर शांति मिलती है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 119 को पढ़िए कि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा प्रार्थना करता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर मुझे भली विवेक बुद्धि ज्ञान दीजिए, हालेलुया। शुद्ध मन स्थिर आत्मा दीजिए। मैंने दाऊद की तरह प्रार्थना करना शुरू कर दिया, तब से मुझे कोई चीज़ की लालच नहीं आती है, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। अगर मुझे वो चीज़ चाहिए, कोई चीज़ चाहिए और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बोली प्रभु ऐसी चीज़ मुझे चाहिए, मुझे लालच नहीं आती है। अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है, अच्छी लगती है वो चीज़, तो मैं प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु ये मुझे चाहिए, हालेलुया। और यही वचन यहोवा उस पर्वत पर, इतनी सारी आज्ञा और वचन परमेश्वर ने होरेब पर्वत पर मूसा, हारून और सारे इस्राएलियों को दी है, हालेलुया। और पर्वत पर यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बदल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारे सारे मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख कर मुझे दे दी, हालेलुया हालेलुया। मूसा कहता, हालेलुया। पत्थर की 2 पट्टियों पर परमेश्वर ने ये सारी आज्ञा और नियम 10 आज्ञा दी हैं। यदि मनुष्य इस आज्ञा के अनुसार चले तो निश्चय जीवन में जय को पाएगा, हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, जिंदा खुदा, जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, 10 आज्ञाओं को, खुदावन 10 आज्ञा के अनुसार चलने की शक्ति और भक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि जीवन में सफलता को प्राप्त करने पाए, जय को प्राप्त करने पाए, उत्तम आशीषों को प्राप्त करने पाए। मेरे जिंदा खुदा, मैं आपके एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।